बात इस रिश्ते की नहीं है। मैं किसी भी लड़के से शादी करूँ ना, मैं खुश नहीं होंगी। और कैसे खुश हूँ? मतलब अब शादी होगी तो मुझे आपको, माँ को, माही को, हमारे इस घर को छोड़ के जाना पड़ेगा ना। और शादी का तो मतलब ही यही होता है कि मायका छोड़ के ससुराल जाना। बस इसी बात से मन उदास हो गया। और आप मेरे बाबूजी, आपने मेरे चेहरे की उदासी देख ली ना। पक्का तो खुश है ना बेटा? बेटा, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। और तुझे कभी भी ऐसा लगे ना कि तुझे कुछ ऐसा करना पड़ रहा है जो तू नहीं करना चाहती ना, तो बेटा तू मत करना। मैं हमेशा तेरे साथ हूं। लव यू बाबूजी। पक्का तो खुश है ना बेटा? ऐसे जरूरी है मुझको तू, जैसे लोगों को ज़बानें हो। स्याह रातों में अक्स पहचानता है तू, क्योंकि मुझसे ज्यादा मुझको जानता है तू, क्योंकि मुझसे ज्यादा मुझको जानता है तू, क्योंकि मुझसे ज्यादा मुझको जानता है तू। मेरी हंसी में छुपे दर्द पहचानता है तू, हर दुआ में। ये क्या टिफिन पैक किया है तुमने? मैंने अभी अभी देखा, इसमें तो वो चीजें है ही नहीं जो मैंने तुम्हें बोली थी। क्यों करते हो अपने मन की? समझ में क्यों नहीं आता तुम्हें? करण के ऑफिस जाने का टाइम हो गया है, ये भेजूंगी मैं। What is wrong with you? सुनते क्यों नहीं हो तुम मेरी बात? निधि निधि निधि, जस्ट काम डाउन। क्या हो गया? खाना बाद में ऑफिस में भिजवा देना। What's the big deal? It is a big deal करण। मैं बस चाहती हूँ कि तुम्हारी हर चीज का ख्याल रहे। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी हर बात, हर चीज परफेक्ट हो। तुम्हारा खाना, तुम्हारी हर चीज। निधि, इट्स फाइन, ओके? गिरीश, एक काम करो, ये बैग गाड़ी में रखवा दो। ओके सर। तो ऐसे ही क्यों डांटती रहती है बेचारे को? हम दोनों को मंदिर छोड़ देगा? I'm sorry दादी। दादी, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि पिछले 20 सालों में मैं ना किसी मंदिर गया हूँ, ना किसी पूजा में बैठा हूँ। अब इन प्रार्थनाओं में मेरा कोई विश्वास नहीं है। Exactly। आप लोग जानते हैं कि करण गॉड में बिल्कुल बिलीव नहीं करता है, तो फोर्स क्यों कर रहे हैं? करण पुत्र, तुझे पता है ना, ये एटीट्यूड भगवान की तरफ बहुत गलत है। करण बेटा, तुम ऑफिस जा रहे हो ना? मंदिर ऑफिस के रास्ते पे ही है। ऑफिस जाते जाते हमें मंदिर छोड़ दो, दैट्स ऑल। ना हम तुम्हें मंदिर के अंदर बुलाएंगे और ना पूजा के लिए रोकेंगे, हम सब खुद कर लेंगे, लेकिन छोड़ दो हमें। और बेटा, हम तुमसे ये भी नहीं कहेंगे कि हमारी वेट करो, हम पूजा खत्म कर लें उसके बाद हमें घर ड्रॉप कर दो। नो, तुम सिर्फ हमें मंदिर ड्रॉप कर दो, हम खुद ब खुद घर आ जाएंगे। I'm sorry दादी।
आई एम रियली सॉरी। चलिए मैं आप दोनों को मंदिर ले चलता हूँ। आइए, लेकिन हाँ अपनी बात याद रखिएगा, मंदिर पहुंचकर मंदिर के अंदर आने के लिए फोर्स मत कीजिएगा प्लीज। सुधरेगा नहीं ना? चलिए आइए, चलिए। एजेंट बनने की जरूरत नहीं उसके सामने। इंटेलिजेंट होता है। हाँ इंटेलिजेंट, वही कह रही हूँ, वही। देख, दुनिया के सामने आप इंटेलिजेंट बन जाओ, लेकिन सास के सामने नहीं। इंटेलिजेंट का मतलब सास को लगेगा तेज बहू, और तेज बहू सासों को पसंद नहीं आती है कि नहीं? जी मैम। तो बिल्कुल उसके सामने एकदम चुप, जबान दराजी निकल। जब वो कुछ कहे दलजीत तो तू उसकी शादी केतन से करवा रही है, उसकी माँ से? उसकी जिंदगी बेहतर करने के लिए करवा रही है या फिर उसे अपने आप को भूल जाने के लिए? अरे चाहती क्या है तू? मेरी बेटी का अपना नाम है, उसकी अपनी पहचान है, वो एक डॉक्टर है और इस बात का मुझे बहुत नाज है। इंटेलिजेंट है, इस बात पे हमें फक्र होना चाहिए, ना कि शर्मिंदगी। और दिमाग है उसके पास, वो क्या करना चाहती है क्या नहीं करना चाहती है वो अच्छी तरह से जानती है। और तू क्या करना चाहती है पलकी के साथ? खुराना साहब, आप बातें कैसी कर रहे हैं? आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करके अपनी बेटी को क्रांतिकारी बना दोगे, है कि नहीं? और मैं अपनी बेटी को संस्कारी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके घर बसने से पहले आप उजाड़ने की कोशिश कर रहे हो और मैं बसाने की कोशिश कर रही हूँ। अरे ये दुनिया है, आपका हॉस्पिटल नहीं, जहाँ तेज बात करने वाले इंटेलिजेंट को जॉब मिल जाएगी, है कि नहीं? और पलकी पुत्र, तू अपनी माँ की बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दे। और बल्कि तू अपनी बाबूजी की बात पर ध्यान ना दे। मैं तेरी माँ हूँ, मेरी बात तुझे सुननी पड़ेगी। अपनी सास को पलट के जवाब मत देना। जी मैम। क्योंकि जवाब देगी तो हमारे घर की बेइज्जती होगी। उनको लगेगा वो तेरे बाबूजी है ना। मेरी बात समझना तो तू सुनना भी नहीं चाहते। पलकी जा रही थी अपने ससुराल वालों के साथ थोड़े जेवर खरीदने के लिए। बस मैं उसे अच्छा बुरा समझा रही थी और उसे बता रही थी क्या करना है कैसे करना। तो तुझे तो पता है, पलकी को कुछ बोलो नहीं कि तेरे बाबूजी आ जाते मेरी क्लास लेने के लिए, बस टूट पड़े। बस यही सब बातें हो रही थी। ये जेब आ गए हैं। आपने मुझे जल्दी क्यों नहीं उठाया? मैं भी जाती तैयार होकर। तो क्या हो गया? अरे मैं जाती, मैं बात करती, प्रोजेक्ट की भी बात कर लेती और अपने जीजू से गोल्ड की चेन भी ले लेती। वही तेरी, मेरे तो दिमाग में ये बात आई नहीं। चल छट, गई तो गई। मैंने 2-4 झुमके अपने लिए मंगाए, उसमें से एक तुझे भी झुमका? हाँ तो क्या हुआ, तू चेन बनवा लेना। अच्छा वैसे चल, पलकी ना गरम गरम पराठे बना के गई आलू के। तेरे लिए नहीं, तू मोटी हो जाएगी, तेरे लिए ओट्स बनाए, चल के खा ले। अच्छा चाय भी बना दे क्या मेरी? ये अचानक मौसम को क्या हो गया? पता नहीं। भगवान की महिमा भगवान ही जाने। कभी कभी जिंदगी का रुख इस तरह से मोड़ देते हैं कि कुदरत भी बदल जाती है। हवा, बारिश, आंधी, कभी तूफान, जैसे कि कोई संकेत दे रही हो। अभी जो कुछ भी हुआ ये वही था। किसी की जिंदगी बदलने वाली है, कोई तो है जिसकी जिंदगी में नया मोड़ आने वाला है, कोई तो है जिसकी कुंडली का भाग्य बहुत बड़ी घटना घटित होने वाली है। भगवान सबका भला करे। जय माता दी। पहली बार है जी, पहली बार है जी, इस कदर किसी की धुन सवार है जी। जिसकी आस में हुई सुबह से दोपहर, शाम को उसी का इंतजार है जी। होश है जरा 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 खुदार है जी, छेड़ के गया वो ऐसे दिल के तार है जी। पहली बार है जी, पहली बार है जी, इस कदर किसी की धुन सवार है जी। जिसकी आस में हुई सुबह से दोपहर, शाम को उसी का इंतजार है जी।
हड़बड़ी में हर घड़ी है धड़कने हुई बावरी, सारा दिन उसे ढूंढते रहे नैनों की लगी नौकरी, दिख गई तो है उसी में आज की कमाई मेरी, मुस्कुरा भी दे तो मुझे लगे जीत ली कोई। तुम पकड़ सकती हो, आगे और स्पीड ब्रेकर्स है, यू नो व्हाट आई मीन। इश्क है इसे या मौसमी बुखार है जी, पहली बार है जी, पहली बार है जी। अंकित, पहली बार है जी, पहली बार है जी, इस कदर किसी की धुन सवार है जी, जिसकी आस में हुई सुबह से दोपहर, शाम को उसी का इंतजार है जी। होश है जरा 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 खुदार है जी, छेड़ के गया वो ऐसे दिल के तार है जी। तुम ठीक हो ना? लगी तो नहीं? नहीं, थैंक यू। तुम्हारे डैड तो चले गए दादी और बुआ को लेकर, ऑन द वे कहीं मंदिर ड्रॉप करना उन्हें। पर चलो ठीक है, वो तो ड्राइवर यूज नहीं करते हैं, खुद चलाते हैं गाड़ी। विकास को फोन किया तो वो ऋषभ के साथ है, दैट्स आल्सो ओके। पर अशोक फोन नहीं उठा रहा है, डोंट अंडरस्टैंड, इस घर में लोग जाते कहाँ हैं? Okay, मॉम, यू काम डाउन। आप मुझे ये बताइए, आपको ड्राइवर चाहिए क्यों? अगर बताऊंगी तो तुम मुझे ड्राइव करके लेके जाओगे? मॉम प्लीज ऐसे सवाल ना ही पूछिए, जिन सवालों के जवाब आपको पता हो उन्हें पूछ के क्या फायदा। But you know what? मैं आपका काम कर दूंगा। Tell me, अर्जेंट क्या है? Really? Okay, so you know तेरा अवार्ड फंक्शन आ रहा है, and what I want is to look the best. मैं चाहती हूँ कि मेरा आउटफिट परफेक्ट हो, मेरी ज्वेलरी परफेक्ट हो, बट इसमें एक प्रॉब्लम है। मेरा जो नेकलेस जो मैं पहनना चाहती हूँ वो ज्वेलर के पास है, क्वार्ट्जरलाइन ज्वेलर्स, तो वो पिकअप करना है। काफी बिजी हूँ, पर आपके लिए मैं कर दूंगा। सॉरी। तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? इन्होंने सॉरी कहने कहा तो मैंने कह दिया। आप इसे सॉरी कहने क्यों बोल रही हैं? शायद इसने तेरा दिल तोड़ दिया, तभी तो तुम आशीर्वाद लेने से मना कर रही हो और मुझे कह रही हो कि मैं अपना आशीर्वाद वापस ले लूं। वैसे एक बार जो हम आशीर्वाद दे देते हैं उसे वापस नहीं ले सकते। नहीं नहीं, प्लीज अपना आशीर्वाद वापस ले लीजिए। दरअसल मेरी शादी कहीं और पक्की हो चुकी है। तो टूट जाएगी, और जिससे जुड़ना है उसे जुड़ जाएगी। और एक बात, तेरी वो शादी कच्ची है, पर तेरा दिल इसके साथ वो पक्का है। नहीं, ऐसा हुआ ना तो मेरे घर वालों की बदनामी हो जाएगी। देख, अभी तूने क्या बोला कि तेरे घर वालों की बदनामी होगी, पर तूने ये तो नहीं कहा कि तू उसे प्यार नहीं करती। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मैं इससे प्यार नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इससे प्यार करती हूँ। अरे पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तू इससे प्यार नहीं करती। अब आपको गलत लग रहा है, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, ना ही हम रिलेशनशिप में हैं। एक्चुअली हम बस नेबर्स हैं, आमने सामने रहते हैं। आमने सामने तो ऊपर वाला लेकर आता है,
इसलिए मेरे मुंह से जो आशीर्वाद निकला है वो मैंने नहीं, उसने दिया है। ये उसी की दुआ है कि तुम दोनों की जोड़ी बनेगी, और उसकी दुआ मैं वापस नहीं ले सकती। बल्कि मैं ये सब बातों को नहीं मानता, तुम भी मत मानो। हाँ, चलते हैं, चलो। और वो केतन को कॉल कर लो, पूछ लो वो कहाँ है। हो सकता है वो अंदर ना हो तो तुम अकेली, I mean, वो। हाँ, मैं एक्चुअली मैं भी नर्वस हो रही थी। मैं केतन को कॉल करके पूछ लेती हूँ। हेलो। हाँ बल्कि, हाँ बस पहुंच रहे हैं, ट्रैफिक में फंस गए हैं। हाँ बस अब थोड़ा वेट करो, हम आए। नो प्रॉब्लम। ओके मॉम। तू भी ना, कहा था तुझे चलते हैं, पर अपने पापा के साथ लग गया। देखा, देर हो गई ना। पहुंच रहे हैं मॉम। आप हमारे 51st कस्टमर हैं और आज की हमारी डील है 51st कस्टमर के लिए 20% डिस्काउंट। पर आप दोनों कपल हैं जिनकी सगाई होने वाली है, इसलिए आप दोनों को 25% का डिस्काउंट शगुन मिलेगा। नहीं। मालती जी आप पिछले 25 साल से काम कर रही हैं और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि उन्होंने कस्टमर के रिलेशनशिप के बारे में कुछ गेस किया हो और वो गलत हुआ हो। इसलिए हम सामने से आपको बता रहे हैं कि आपको 25% का ऑफर मिल रहा है, डिस्काउंट। आई होप यू आर हैप्पी विद इट। मालती जी, इनकी हेल्प कीजिए और इनको जो जो चाहिए वो बेस्ट दिखाइएगा। You guys enjoy? मैम एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। जी हाँ, वो आप जैसा समझ रहे वैसा कुछ नहीं है। दरअसल मैं तो यहाँ। आप यहाँ एंगेजमेंट की रिंग लेने आई होंगी। जी हाँ, लेकिन आइए मेरे साथ। मुझे कह रहा है सर, ये झूठ बोल रहा है। ये 2 व्हीलर वाले कहीं भी गाड़ी लगा दे और गलती 4 व्हीलर वालों की, ये अच्छी बात है। सर झूठ बोल रही है। मैं क्यों झूठ बोल रहा हूँ, तू झूठ बोल रहा है। देख ले तेरी बाइक रोड के बीच में खड़ी है कि नहीं। मैडम, आपने देखा था ना, ये गाड़ी तेजी से चला के ले आ रहा था, मेरी बाइक यहाँ पार्क खड़ी थी, आपने देखा था ना। प्लीज आप बताइए ना। ये कौन सा तरीका है ड्राइव करने का? ओ हेलो रईसजादे, तुमसे बात कर रही हूँ। बहरे हो, सुनाई नहीं देता? Oh my God. सर, ये सही बोल रहे हैं, मतलब सच बोल रहे हैं। गलती बाइक वाले की नहीं, गाड़ी वाले की थी। Hey you, झूठ मत बोलो, ओके? तुमने कब देखा? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ ना, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ और ना ही मैं कर रही हूँ। वो तो इन्होंने मुझसे पूछा, इसीलिए मैं सच बता रही हूँ कि झूठ तुम कह रहे हो। देखा सर, अब तो मेरी बात पे यकीन कीजिए। ये मैडम ही वही बता रही है। मेरी कोई गलती नहीं है, अभी भी कह रहा हूँ, इन सब की बातों में मत आओ। फैसला हो चुका है, तुमने ही इसकी बाइक को ठोका है, तू चल मेरे साथ। लिसन, मुझे कहीं जाना है, मुझे बहुत ज्यादा लेट हो रहा है। मुझे कहीं पे भी जाना होगा, तुझे मेरे साथ चलना होगा। तुमको भी बाइक साइड में कर और गाड़ी में बैठ, चल। एक्चुअली मैं और राजवीर। हाँ, मैं आपको वही बोलने की के नमस्ते आंटी। खुश रहो बेटा। नमस्ते आंटी। प्यारी लग रही हो। थैंक यू। सुनो, पानी मिलेगा? यस। वैसे राजवीर, तुम यहाँ कैसे? मुझे लगा था सिर्फ पलकी यहाँ आने वाली है।
एक्चुअली आंटी राजवीर मुझे ड्रॉप करने आया था। मेरी फियांसे को ड्रॉप करने के लिए थैंक्स। आई थिंक तुम्हें काम होगा, सो आई ड्रॉप हर। ठीक है, मैं चलता हूँ। नहीं, इतनी भी अच्छी नहीं है, दूसरी देखते हैं। बल्कि ये अच्छी है। नहीं, वेट वेट वेट। आंटी, चेंज काउंटर पे चलें क्या? आए, हाय रब्बा, कैसे बेकार लोग होते हैं। सारा का सारा सिंदूर मंदिर में किसी ने कपड़ों पे गिरा दिया प्रीता जी के। कितने झल्ले लोग होते, देख के भी नहीं चलते। वैसे प्रीता जी था कौन वो बेवकूफ? प्रीता जी, हे भगवान, मेरा ना दिमाग खराब हो गया। अंदर बाथरूम में नहा रही है, मैं यहाँ से चीख चीख के पूछ रही हूँ कि कौन था वो बेवकूफ। कट गया ये भी ना, मर जाने। फोन पता नहीं खुद ही बजता है, खुद ही बंद हो जाता है। वैसे एक बात है, प्रीता जी के माथे पे सिंदूर लग कितना प्यारा रहा था, कितनी सुंदर लग रही थी वो। ये प्रीता जी ने अभी तक शादी क्यों नहीं की होगी? कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है, दिल की भी कितनी साफ है वो तो। उनके साथ तो कोई भी शादी कर ले, और जितनी अच्छी तो वो है ना, उनको तो कोई अच्छा बंदा मिलना चाहिए। अगर उनकी शादी हुई होती ना तो राजवीर जैसा पुत्र होता उनका। पता नहीं क्यों नहीं की शादी। उनको तो कोई भी अच्छा बंदा मिल सकता है। मेरे नजर में तो कोई नहीं है, पर हाँ, वो शौर्य के पापा, क्या सही जोड़ी लगनी थी दोनों की। कितने अच्छे इंसान है वो भी भाई, बहुत सुंदर लगने थे। भाई रब्बा, मैं कितनी पागल हूँ। शौर्य के पापा मतलब उसकी मम्मी भी होंगे। मैं प्रीता जी और शौर्य के पापा को क्यों सोच रही हूँ? छोड़ो, कुछ भी बोलो। शौर्य के पापा जैसा ही कोई होना चाहिए जो प्रीता जी के साथ शादी करे। बल्कि लुक एट दिस। ऐसे कैसे हो सकता है? इसमें क्या गलत है? सर, मुझे बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं है, वरना मैं आपको बताता क्या गलत है क्या सही है। अरे नहीं नहीं, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद अपने आप से ही बात कर रहा था। अब गाड़ी चलाइए। अरे देखिए, क्या कर रहे हैं आप? ध्यान से गाड़ी चलाइए ना, बिजनेस संभाल लूंगा मैं। आप बस मुझे बिजनेस संभालने के लिए ऑफिस तक पहुंचा दीजिए, सही चलाना। सर, आप बहुत अच्छे हैं। बस आप ही को लगता है कि मैं अच्छा हूँ, बाकी सबको तो मैं बहुत रूड लगता हूँ। सर, प्रीता मैम जब से आपकी जिंदगी से गई है, तब से आप लोगों को बहुत रूड लगने लगे हो। ओह गॉड, कमाल है, देखा नहीं क्या उसने मुझे। इस टॉपिक पे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, गाड़ी चलाइए। सॉरी सर, मैंने कहा ना, इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करो, गाड़ी चलाओ। सर सॉरी सर, प्लीज सर। मैं आपको बात समझ में नहीं आ रही है क्या? अब गाड़ी चलाइए ना, क्या बार बार इस टॉपिक को छेड़ रहे हैं आप? मैं कुछ शट अप एंड ड्राइव। अरे सामने देखो खुद। आपने यहाँ पे एक लड़की देखी है, येलो ड्रेस, चुमकियां पहनी हुई। वो लड़की बहुत ही सुंदर, एवरेज सी है। सॉरी सर,
मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। आप मेरी किसी सेल्स गर्ल से पूछ लीजिए, वो कस्टमर हैंडल करती हैं, शायद उनको पता हो उस लड़की के बारे में जिसको आप ढूंढ रहे हैं। Never mind. चिल चिल, हमारे भाई की नजरें कुछ ऐसी हैं, तो चिल। मनोज, क्या किया तुमने? कहा था ध्यान से गाड़ी चलाओ। दिखता नहीं है क्या? ऐसा कोई गाड़ी चलाता है? आप लोग के अमीरों के बहुत चौसले हैं। अरे ऊपर वाले ने 2-2 आंखें दी है, कम से कम एक आंख से तो देख लेते। देखिए भाई साहब, एक मिनट, गाड़ी मैं चला रहा था, सर की कोई गलती नहीं है। जैसा साहब ऐसा ड्राइवर। जिसकी गाड़ी उसकी गलती। आपको रखा ही क्यों है काम पे, जो आपको गाड़ी चलाने ही नहीं आती? आप दोनों को तो मैं ऐसे जाने नहीं दूंगी। अभी पुलिस को कॉल देखिए, आपने जिसको बुलाना है उसको बुलाइए, लेकिन यहाँ नहीं, सिटी हॉस्पिटल में बुलाइए, क्योंकि मैं इनको लेकर सिटी हॉस्पिटल जा रहा हूँ। 1 मिनट, क्या लगता है आपको आप हॉस्पिटल जाने की बात करेंगे और हमें दया हो जाएगी और हम आपको जाने देंगे? क्यों पहनाई? मतलब ये रिंग तुम्हारे हाथ में अच्छी लग रही है? अच्छी लग रही है मतलब? राजवीर, तुम ये नहीं कर सकते, अब हमारी सगाई हो गई ना। क्या? I mean, तुम्हें मुझे ये रिंग नहीं पहनानी चाहिए थी। रिंग फिंगर में रिंग सिर्फ होने वाला पति या मंगेतर पहनाता है। और मेरा रिश्ता तय हो चुका है केतन के साथ, हम शादी नहीं कर सकते। वेट 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 वेट, काम डाउन। मेरी बात सुन तो लो पहले। पहली बात ये कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, और दूसरी बात ये कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। क्यों नहीं? क्या? नहीं, शादी नहीं करनी मतलब? I mean, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता का क्या मतलब होता है? अभी तुमने ही तो कहा कि तुम्हारा रिश्ता केतन के साथ तय हो गया है, तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती। तो वैसे अगर मेरा केतन के साथ रिश्ता पक्का नहीं हुआ होता तो तुम मुझसे शादी करते? हाँ। क्यों नहीं? लेकिन मैं नहीं करती। क्या? क्यों 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 नहीं करती? मतलब यार, अच्छा लड़का हूं मैं। नहीं, I mean, अभी मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, मुझे सिर्फ अपने करियर पे फोकस करना है। तो फिर फोकस करो। क्यों कर रही हो केतन के साथ शादी? ये बात सिर्फ तुम पे लागू होती है, उस पे नहीं। अब माँ ने उसे मेरे लिए 1 साल पहले ही पसंद कर लिया था। तो आपके मैनेजर ने कहा कि आप यहाँ के सारे कस्टमर्स को अटेंड करती हैं, तो क्या आपने एक झुमकी वाली लड़की को देखा है? झुमकी वाली? मुझे उसका नाम नहीं पता, I mean, याद नहीं आ रहा, बट आई थिंक उसने येलो कलर का ड्रेस पहना था एंड शी वाज वेयरिंग द झुमकीज। बाय गॉड, एक्सट्रीमली बैड लुकिंग। ये रिंग अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। येलो ड्रेस में? हाँ, एक लड़की को देखा है और उसने झुमकी भी पहनी थी, पर वो बैड लुकिंग नहीं, वो तो बहुत गुड लुकिंग थी। कितने? 3। तभी तुम्हारी आईसाइट कमजोर है। वो लड़की बिल्कुल भी गुड लुकिंग नहीं है, शी इज रियली बैड लुकिंग। सर, आपका दिमाग तो ठीक है ना? एक्सक्यूज मी, हाउ डेयर यू स्पीक टू मी लाइक दैट?
मेरी एक कंप्लेन और तुम अपनी जॉब से हाथ धो बैठोगी। सॉरी सर, सॉरी। नाउ वो लड़की जो तुमने देखी कहाँ है? वो उस तरफ गई है। देखिए, मुझे आप पर ना कोई इंप्रेशन नहीं जमाना है, इसलिए ये गलतफहमी आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। एक्सक्यूज मी मिस्टर लूथरा, हम इनको एडमिट कर रहे हैं, बट डॉक्टर अशोक जो हैं वो एक पेशेंट के साथ थोड़े बिजी हैं। बट डोंट वरी, डॉक्टर काजल इनका इलाज करेंगे। थैंक यू। वार्ड बॉय, आप इनको आईसीयू में अंदर रूम में लेकर जाओ। ओके मैम, चलिए। मैं भी अंदर जाती हूँ, डॉक्टर से बताऊंगी एग्जैक्टली इसके साथ हुआ क्या है। ट्रीटमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आप भी जाइए। चलें? मिस्टर लूथरा, आप तब तक फॉर्म फिल कर दीजिए प्लीज। श्योर। ओ, तो पेशेंट का नाम प्रीता है। उनका पूरा नाम मेंशन कर दीजिए प्लीज। प्रीता? प्रीता? हाँ, आपने ही तो लिखा है। जी नहीं, इन पेशेंट का नाम प्रीता नहीं है। प्रीता नहीं है? आपने यहाँ पे प्रीता लिखा है, फिर उनका नाम क्या है? देखिए, मैं इनका नाम नहीं। जी? मुझे तो इस लेडी का नाम भी नहीं पता। अब क्या करूं? I'm so sorry. एक्चुअली मैं अपने ख्यालों में कहीं खो गया था। इनका नाम प्रीता ही है। प्रीता ही है उनका नाम। Are you sure? Yeah, I'm sure. प्रीता ही नाम है इनका। चाहे दे यारा खुशियां हो जाए अब मैं से हम, दिल में तू जगा दे, ये फासलों को कर दे तू कम। मांगी मांगी दुआ मांगी है, बस यही दुआ मांगी है, मैं दिन ब दिन तुझे में रहूं। हो उफ तक न यारा करूं, हो तेरा हो के रहूं, हर हूं तेरा हो के रहूं, तेरा हो के रहूं, हर हूं क्या तेरा राजवी, गीता ने बाहर, अब क्या करें? क्या करेंगे? हम चलते बाहर। बता देते हैं ना हम अंदर क्यों आए थे, किस लिए आए थे। अब केतन को बोल देंगे कि हम नहीं चाहते थे कि उसको बुरा लगे, तुमने ये रिंग पहनी है जो उसे पसंद नहीं है, तो चलो चलते हैं। अरे क्या चलते हैं? केतन को कैसे बताएं? इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी हो चुकी है। और तुम्हें नहीं लगता मैं लड़की हूँ? तुम्हें लगना क्या है, तुम लड़की हो। तुम्हें ये पता है कि मैं लड़की हूँ, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा अगर उन लोगों ने हम दोनों को चेंजिंग रूम में एक साथ देख लिया तो न जाने क्या क्या सोचेंगे। कुछ अच्छा तो सोचेंगे नहीं ना? हे माता रानी। क्या हुआ? अब कुछ नहीं। बल्कि बताओ क्या हुआ। अब वो आज वो किन्नर मिला था ना सिग्नल पे, उसकी बात याद आ गई। मैं तुम दोनों को दिल से दुआ देती हूँ, तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। दुआ करती हूँ कि तुम दोनों की शादी जल्दी हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
अंदर आते देखा था तो। राजवीर, यहाँ क्या क्या आई मीन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं शौर्य, शौर्य, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तेरे घर आया था, घर देखा हुआ है। घर के हालात के हिसाब से ये भी नहीं पूछ सकता कि ये स्टोर तेरे डैड का है क्या? जो तू मुझसे पूछ रहा है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। देख, हालत तो मैं भी तेरी जानता हूं। मैं भी तुझसे ये नहीं पूछ सकता कि क्यों ये स्टोर तेरा है। केतन, तुम राजवीर के बारे में पूछ रहे थे ना, यहाँ है राजवीर। हाँ, मैंने तुम्हें यहाँ अंदर आते देखा था, तुम बाहर से कैसे तुम दोनों बताओ कैसा है? वाओ मॉम, ब्यूटीफुल। बल्कि तुम्हें कैसा लगा? सुंदर है आंटी। सुंदर तो होगा, 15 लाख का जो है। आंटी सुंदर सेट है पर थोड़ा एक्सपेंसिव है ना, मुझे नहीं चाहिए। इट्स ओके। वैसे आपसे एक बात कहूँ? बताइए। आंटी, मुझे ये रिंग बहुत सुंदर लगी, एक बार आप देख लीजिए। ये तो लाइए, मैं पैक कराती हूँ। आइए, चलिए। I'm really sorry. तो सॉरी बोलना भी आता है तुम्हें? मैंने अब तक जो कुछ भी किया तुम्हारे साथ, उस सब के लिए सॉरी। आई रियलाइज कि काफी गलत किया मैंने तुम्हारे साथ। क्या हो रहा है? Go ahead, too. कुछ नहीं, जस्ट जैसे आप शॉपिंग करने आए हो, हम भी शॉपिंग करने आए। Well, I'll leave it to you guys. Carry on. Come, Sanju. Let's go. बल्कि चलो, बिल करवा दिया हमने। जी आंटी। एक्सक्यूज मी, अपना बैग दिखाइए जरा। क्यों? मैं अपना बैग क्यों दिखाऊं? क्योंकि आपके बैग में कुछ ऐसा सामान है जिसका आपने पेमेंट नहीं किया है। इसका मतलब है कि आपने कुछ चोरी किया है। हाँ, डोंट वरी, मैं सब ठीक कर दूंगा। बस मुझे थोड़ा सा टाइम। एक मिनट, तुम सारी इंफॉर्मेशन गैदर करो, उसके बाद मुझे फोन करना। ओके, आई विल वेट फॉर योर कॉल। तुम यहाँ? अब ये मत पूछना क्यों आई हूँ, क्योंकि इवन आई डोंट अंडरस्टैंड मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, किसके लिए कर रही हूँ। दीदी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है।
कैन आई हेल्प यू? या टाइम क्या हो रहा है? क्यों तुम्हारी घड़ी काम नहीं कर रही? घड़ी नहीं है। और तुम शौर्य की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? निधि, मैं शौर्य की तरह बिहेव नहीं करता। शौर्य मेरा बेटा है, इसलिए वो मेरी तरह बिहेव करता है। पोटैटो पोटैटो सेम थिंग, बट ओके फाइन, ठीक है, आई एग्री विथ यू। पर क्या आज के दिन कैन वी मेक इट अबाउट हिम? क्योंकि हमारे बेटे को अवार्ड मिलने जा रहा है आज। अवार्ड उसे बचपन से मिल रहे हैं, लेकिन कई बार द लूथरा होने की वजह से उसे ऐसे अवार्ड भी मिले जो वो डिजर्व नहीं करता था। यू नो दैट? यस आई नो, ओके फाइन, आई एग्री, ठीक है। पर आज के दिन ये सब भूलकर हम उसके लिए चेयर करें? क्या हम उसके लिए खुश हो सकते हैं? मैं खुश हूं। आई एम हैप्पी। व्हाई? बिकॉज ही डिजर्व्स दिस अवार्ड। आई एम रियली हैप्पी। वेल ग्रेट, फिर तो हम दोनों एक जैसे ही सोच रहे हैं। Correct. अब मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। एंड अगर तुम घर आते, चेंज करते और हम फिर निकलते तो और लेट हो जाते। सो थैंक मी। तुम्हारा आउटफिट मैं यहीं लेकर आई हूँ। एक मिनट। Wow, that's great. नाइस ना? मैं इसे पहन लेता हूँ। शौर्य अवार्ड फंक्शन में पहुंचे? अब मैं कॉल करती हूँ उसे। Okay, I'll just go and change. ओके। शौर्य को कॉल करूं? एक्चुअली इवेंट ऑर्गेनाइजर को कॉल करती हूँ, वो कोऑर्डिनेट कर लेगा।